को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का। यहाँ पर आपका होगा मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों के द्वारा लिखा जाने वाला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है, याद रखिएगा, मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों के द्वारा लिखा जाने वाला। ठीक है ना, लिखा जाने वाला लेख कह सकते हैं, टिप्पण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्न में से रीत काल का कवि कौन है। देखिए रीत काल का कवि के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर सेकंड नंबर बताया जा रहा है। यहाँ पर कविवर बिहारी जी, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आगरा का बहुवचन क्या होगा। देखिए आगरा का जो बहुवचन क्या होगा, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयोग होती है, अतः इसका बहुवचन नहीं होगा, है ना, बहुवचन इसका होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का डी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। देखिए ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अल्प प्राण महाप्राण, है ना, पहला दूसरा तीसरा और दूसरा और चौथा, है ना, ये आपका किस में आता है, महाप्राण व्यंजन में आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हाँ यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 का बताया जा रहा है, अनुनासिक, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्वेषण शब्द का सही यहाँ पर बताइए संधि विच्छेद क्या होगा। 7 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा अनु प्लस ऐसण होगा। अनु प्लस ऐसण बराबर क्या होता है, अनुवेषण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यड़ संधि है आपकी, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहां पर पूछा गया, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। हाँ बिल्कुल देखिए 8 नंबर का भी जवाब बताया जा रहा है, विसर्ग संधि है, बिल्कुल सही जवाब है ना। 8 नंबर का सी होगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यसा, इस तरीके से लिखते हैं ना, यसा प्लस दा, यशोदा का होता है, यानी विसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मृग नयन में समास कौन सा है। 9 नंबर बताइए, मृग नयन, इसका अगर समास विग्रह करेंगे, मृग नयन, इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर जिनका भी बी नंबर आ रहा है, 9 नंबर का बी, समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 9 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहां पर देखिए आपको बताना है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पर क्या होता है। यहाँ पर कोई भी पद अगर प्रधान नहीं होगा और अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पर कई बार बता चुके हैं, है ना, रट गया होगा, तो बहुव्रीहि समास होता है। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। 11 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। देखिए पीला है अंबर, अर्थात श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है, और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, इसका मतलब यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्रत्युत्पन्न, नमस्ते, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में जवाब देना है। हाँ पीला अंबर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, प्रति उपसर्ग, इसका अगर हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रति प्लस उत प्लस पन्न होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, उपसर्ग की बात करेंगे तो प्रति वाला, है ना, 12 नंबर का यहाँ पर बी होगा, 12 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या बात है, आज सभी लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, है ना। कह रहे हैं 13 नंबर का, कह रहे हैं डी नंबर वाला बता दो, डी नंबर लगा दीजिए, 13 नंबर का डी, चलो लगा दिया। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अल होगा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा होगा, 14 नंबर में बताइए। हाँ यहां पर अगर आपका जवाब 14 नंबर का देखते हैं जवाब किसका आ रहा है। यहां पर बताइए प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, यहां पर होगा दुर्गुण, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा। दुर्गुण आपका प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है ना।
और अनी प्रत्यय यही वाला होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। गधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, है ना, गधा। गधा का तत्सम आप जानते हैं क्या होता है, गर्दभ होता है ना। गर्दभ अगर किसी को कह भी देंगे समझ ही नहीं पाएंगे क्या है, तो याद रखिए गधा का तत्सम क्या होता है, गर्दभ होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक सेकेंड, हमने गलत लगा दिया क्या, हाँ गलत लगा दिया। ये वाला गर्दभ, गर्दभ बोल रहे हैं लेकिन ये तो गर्दभ थोड़ा लिखा है, ये तो गदर्भ लिखा हुआ है ना, गर्दभ। देखिए बोल सही रहे थे, गलत टिक हो रहा था, है ना। गर्दभ तो यही लिखा है ना, ये तो गदर्भ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए। तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए इसमें कौन सा होगा। तद्भव यहाँ पर सुर, यहाँ पर लिखा है सुर्ख, सत्य, भक्त और ढाई, है ना। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में बताना है, तो ढाई आपका तद्भव शब्द में काउंट होगा, है ना। भक्त एवं सत्य तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे भक्त की तो भगत होता है, और यहाँ पर सत्य की बात करेंगे तो 100 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। पीपल का तत्सम आपका होता है पिप्पल। पिप्पल कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, 17 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। इनमें से देखिए आपको तद्भव के बारे में बताना है, और तद्भव, सपत्नी, रिक्त, ये सब ऑप्शन दिए गए। गुरु जी मैं आ गया आपका चेला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कमेंट देखिए करते रहिए, जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए 18 नंबर का बताया जा रहा है, डी नंबर शक्कर, है ना, शक्कर बिल्कुल सही जवाब है। 600 शब्द यहाँ पर बताना है संज्ञा शब्द है। 600 शब्द आपका संज्ञा शब्द है, कैसा है, भाववाचक है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या पदार्थ है वाचक। 19 नंबर आपका ये भाववाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी लोगों के जवाब 19 नंबर के बी आ रहे हैं, बी नहीं ए नंबर होगा, है ना। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़, है ना, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़, दल, ये सब आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका लगाना होगा दौड़ वाला, है ना, दौड़ वाला होगा, 20 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम का देखिए उदाहरण आपको बताना है 21 नंबर में। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 21 नंबर का डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या बात है, बिल्कुल देखिए सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। दिए यहाँ पर बताइए, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखिए विशेषण का प्रयोग आपको बताना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है ना, वह लड़का फूल देकर चला गया। 22 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए आपका होगा गुलाब के फूल मुझे पसंद है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर, पसंद शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हथियाना में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हथियाना में कौन सी क्रिया होगी। हथियाना, देखिए संज्ञा या विशेषण शब्दों से जो बनने वाली क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें आपका हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना, ये सब आपके आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका नाम धातु होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में आपका अव्यय शब्द बताना है कौन सा है। 24 नंबर में देखिए कमेंट करिए, कह रहे 24 नंबर का आपका सी नंबर होगा। देखते हैं किसका किसका सही है। हाँ बिल्कुल सही है, 24 नंबर का सी बिल्कुल होगा, यहाँ पर भर होगा, है ना, बिल्कुल सही है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है ना, आपको बताना है क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। 25 नंबर में बताना है। तो देखिए रेखांकित शब्द अगर हम लेकिन की बात करेंगे, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक आपका अव्यय है, ठीक है ना। तो अव्यय में आपको हमने बताया है, लेकिन किंतु ये सब आपके आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। नरक के पर्यायवाची आपकी यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, है ना, जहन्नुम बोलते हैं वो लोग, नाम सुना होगा, हाँ, और दुर्गति इत्यादि, ये सब आपके हैं। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा, यहाँ पर ए नंबर आत्मोत्सर्ग नहीं होगा, बाकी सब आपके नरक के पर्यायवाची हैं। ईख का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। 27 नंबर में देखिए जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अच्छा चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है 27 नंबर में। तो ईख के पर्यायवाची शब्द आपके रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल, ये सब आपके होते हैं। लेकिन जो साखी लिखा हुआ है ना, ये वृक्ष का होता है।
साखी किसका है? वृक्ष का पर्यायवाची होता है, वृक्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौरव का विलोम शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा 28 नंबर में? गौरव का विलोम आपका लाघव होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। रोपण का विलोम इनमें से कौन सा है? 29 नंबर में बताना है। तो रोपण का विलोम आपका होता है उन्मूलन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 29 नंबर का सी। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दूध का रंग रिक्त स्थान है, काला है, सफेद। अब देखिए इससे आसान प्रश्न आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? सभी को पता है दूध का रंग सफेद होता है, बस हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान दिए हैं इस सेट पे। आज आकाश में यहाँ पर रिक्त स्थान है, छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करिए। तो आज आकाश में 31 नंबर में क्या होगा? 31 नंबर में बताइए क्या होगा? आज आकाश में बादल छाए, अब बादल तो नहीं लिखा है, तो जलद। देखिए जलद का मतलब ही होता है बादल, है ना, बादल होता है, तो इसका मतलब आंसर आपको लगाना होगा सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। 32 नंबर का देखिए जवाब देना क्या होगा? हाँ इसे हम कह सकते हैं, हाँ 32 नंबर का सी होगा। देखिए थोड़ा अजीब नाम है ना, अजीब नाम लिखा हुआ है, किंग कर्तव्य विमूढ़, है ना, थोड़ा अजीब नाम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, इसके लिए जो आपका एक शब्द होगा दुराग्रही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? दुराग्रही, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होना चाहिए, सी नंबर। 33 नंबर का जवाब जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का निम्नलिखित में से इसका अर्थ बताना क्या होगा? देखिए मुहावरा आपने कई बार सुना भी होगा, गूलर का फूल होना। बताइए 34 नंबर क्या होगा? गूलर का फूल होना का मतलब होता है लापता होना या दिखाई न देना, है ना। इस मुहावरे का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लापता होने के लिए किया जाता है। जब कोई लापता, तो लापता होना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 35 नंबर में देखिए बताना है। सोने में सुगंध मुहावरे का मतलब होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो इसका आंसर आपका होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है आपको बताना है 37 नंबर में। यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए 37 नंबर का बताया जा रहा है मिश्र वाक्य होगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? देखिए इसको सरल रूप में आपको कन्वर्ट करके बताना है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका नहीं है? कौन सा वाक्य सही है? अच्छा सही वाला पूछा है, कौन सा इसमें वाक्य सही लिखा है बताइए। 39 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, है ना। तो देखिए यहाँ पर वापस के साथ लौटे, वापस का मतलब ही होता है लौटना, है ना, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। सही वाला पूछा गया है। यहाँ पर भी वापस लौटे, सब एक सब गलत है, ये वाला सही होगा। वापस और लौटना एक ही मतलब है ना। तो यहाँ पर श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। वापस लौटे नहीं होगा, लौटे होगा, वापस नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? 40 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना दादी से चला नहीं जाता, है ना, दादी से चला नहीं जाता है, वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में क्रिया भाव की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? सेवक को, कर्ता ने कर्म को, है ना। 41 नंबर में आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये कंबल देता है। अब थोड़ा ध्यान से आंसर इसको लगाइएगा, नहीं तो गलत कर देंगे, है ना। राजा सेवक को कंबल देता है, देना मतलब इसका क्या है?
एक तरीके से देखा जाए को के लिए, है ना, देने का मतलब के लिए या को, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, है ना। संप्रदान लगाइएगा, कर्म वाला नहीं लगाइए, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका होगा। कुछ कार्य कर रहा है ना, ऐसा कंबल दे रहा है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया तोता डाल पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तोता डाल पर बैठा है, 42 नंबर बताइए। हाँ यहां पर देखिए आपका हो जाएगा अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर होगा, 42 नंबर का सी, बिल्कुल सही है ना। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसी को अधिकरण कारक कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी नंबर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो देखिए यहाँ पर आपका जो स्त्रीलिंग आपका अगर हम बात करते हैं, क्षमा, घटना और रीति, ये सब आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन जो क्षेत्र आपका है ना, ये आपका आता है पुल्लिंग में। 43 नंबर का सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है आपको देखिए बताना है। हाँ में पर, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है? 44 नंबर। तो प्रकृति, प्रकृति आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब आपके दुपट्टा और ये सब आपके पुल्लिंग है ना। 44 नंबर का ये बिल्कुल सही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य का काल कौन सा होगा? 45 नंबर, है ना। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ना, यहाँ पर कन्फर्म है, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा, 45 का बी, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर बताइए 46 नंबर लिखा हुआ है सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है सब कुछ समाप्त हो गया, प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 46 नंबर का आंसर क्या होगा? 46 नंबर का देखिए कमेंट करिए। और 46 नंबर का बताया जा रहा है यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के, आपके तीन टाइप होते हैं। एक तो आपका निश्चित संख्यावाचक होता है, दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक होता है, और तीसरा आपका परिमाण बोधक विशेषण आपका होता है। ठीक है ना, तीन प्रकार के होते हैं। और इस प्रश्न में अगर हम बात करने वाले हैं सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है ना, सब कुछ समाप्त हो गया यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसलिए ये वाला लगाएंगे। और परिमाण बोधक विशेषण में क्या होता है? किसी वस्तु की नाप तौल से संबंधित, मतलब नाप तौल का बोध कराया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वर्तनी कौन सी होगी? 47 नंबर का देखिए बताना है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 47 नंबर का आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आनुषंगिक होगा। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, 48 नंबर में बताना है। 48 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपकी देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? 49 नंबर आपको बताना है। तो ये आपकी कब प्रदान की गई? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, सभी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर 1949 वाला आपको लगाना है ए नंबर। हाँ 49 नंबर का ये बिल्कुल सही है। आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? तो आर्डर के लिए क्या होता है? आदेश होता है ना, बस हो गया, सी नंबर होगा। सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टॉप 50 प्रश्न हमने आपसे कंप्लीट करा दिया है। और ये डेली क्लास आपकी रात को ही चलती है 8:30 बजे।